मेरी जिंदगी की ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी जिंदगी में ये जो ब्रादरी इज्म की लानत है मैं इसको खत्म होते देख लूं। मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब एक खुसूसी किसी कबीले के लोग ये कहते थे कि फलां कबीले का इतना वोट है लिहाजा फलां आदमी की जीतने की इम्कानात हैं। ये नहीं कहते थे कि वो दयानतदार है, ये नहीं कहते थे कि वो ईमानदार है, ये नहीं कहते थे कि वो इस अहल है कि वो लोगों की खिदमत कर सके, बल्कि उसकी जीत की वारंटी और गारंटी ये थी कि उसकी अपनी इतनी कबीला की वोट पाऊंगा। मैं आज ही हॉस्पिटल में जा रहा हूं। एसडीएम साहब ने मुझे अभी बताया कि मैं जो ही आया था तो मैंने यहाँ रेवेन्यू कम्प्लेक्स की डीपीआर बना के डिवकम के पास भेजी है। मैं उसका पीछा करूंगा, वो किस स्टेज पे है उसका भी मैं करूंगा। इंशाअल्लाह आपके हॉस्पिटल के अंदर जितनी प्रॉब्लम है मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ अगर ये पीएचसी है तो इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया जाए। और आपके यहाँ मैं मिनिस्टर साहिबा जो हमारी बनी है मोहतरमा सकीना इत्तू जी, मैं उनसे मिलूंगा कि यहाँ जो अभी डॉक्टर्स नहीं हैं उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ ये हॉस्पिटल में आपको हर किस्म की सहूलत दी जाए। मैं आज ही जाऊंगा, वहाँ की मशीनरी को भी चेक करूंगा, जहाँ जो ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। रहा सवाल आज इन मामलात से ऊपर उठकर मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरत आपको किस चीज की है? स्ट्रीट फूड। मुझे लगता है कि अस्पताल, स्कूल, रोड, पुल, बिजली, पानी, इन सब से अहम अगर कोई चीज है तो वो इस वक्त आपकी रियासत की वापसी है। मैं उसके लिए भी लड़ूंगा, आपके स्पेशल स्टेटस के लिए भी इंशाअल्लाह लड़ेंगे, लेकिन उन्हीं जालिमों के पास हम जाकर क्या करेंगे जिन्होंने हमारा वो सब कुछ छीना है। इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा, तब्दीली आएगी और उस तब्दीली के साथ हम लोग उसके लिए भी लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमें अपनी रियासत वापस चाहिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि नहीं? हमारी रियासत जब तक वापस नहीं आएगी हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। हमारी असेंबली की पावरें आपने छीन ली, हमारे चीफ मिनिस्टर की पावर आपने छीन ली, हमारे मिनिस्टरों की पावरें आपने छीन ली। आपने बाहर से आकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठाकर रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से बैठकर आप हम पर हुकूमत करना चाहते हैं, ये हमको मंजूर नहीं है। हम इसके लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह और आपके साथ बैठकर लड़ूंगा। धरने पे भी बैठेंगे, जेलों में भी जाएंगे। हम अपने बच्चों को कम से कम ये मुंह दिखाने लायक रहेंगे कि ताकि हमारे आने वाली नस्ल जब हमारी कब्र पे कभी आएगी तो ये ना कहे कि हमारे बाप दादा बहुत बेगैरत गुजरे हैं जिनसे सब कुछ छिन गया लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला, वो डर गए। अब डरने की जरूरत नहीं है। तब्दीली की फिजा चल पड़ी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में आप लोग अपनी रियासत वापस देखोगे और कुछ ही अरसा के बाद इंशाअल्लाह आप इसका स्पेशल स्टेटस भी वापस देखोगे। हम लोग कोई आसमान से तारे नहीं मांग रहे, हम लोग आसमान का सूरज नीचे नहीं मांग रहे, हम चांद नहीं मांग रहे, हम वही मांग रहे हैं जो हमको यहाँ की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिया था, जो आइन साज असेंबली ने हमको दिया था, जो इज्जत हमको दी थी, जो प्रोटेक्शन हमको दी थी, जो इज्जत और आबरू हमको दी थी, हम उसको वापस मांगते हैं। हम कोई नई चीज नहीं मांगते हैं आपसे, हम वही मांगते हैं जो आपने दीगर 12 रियासतों को दिया हुआ है 371 की शक्ल में। हम उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। अगर दीगर रियासतों के लिए आप दे सकते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए क्यों नहीं? मैं इंशाअल्लाह आपके साथ हर दुख सुख में खड़ा रहूंगा और आपके साथ जो वादा किया है मैंने, मुझे यहां अभी कुछ लोग कह रहे थे मैंने अभी बाहर से सपोर्ट दी है इस सरकार को। मैं आप लोगों से भी पूछूंगा
अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं आजाद रहूं, मैं आजाद रहने के लिए भी तैयार हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पार्टी में जाऊं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। सिवाय एक पार्टी के, जिस पार्टी के अंदर जाकर मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकता, ना ही आप करोगे, क्योंकि वो पार्टी, उन किसी भी पार्टी में, जिस पार्टी में हिंदू मुसलमान का फर्क हो, जिस पार्टी ने यहां की आवाम को तकसीम किया हो, वो पार्टी, जिस पार्टी ने हमेशा ये नारा दिया है कि इस मुल्क में सिर्फ एक किस्म के फूल होंगे, यहां एक किस्म की इबादत गाहें होंगी, यहां किसी दूसरे को कोई हक नहीं है, हम उस पार्टी में नहीं जा सकते। और ना ही आपने मुझे इसके लिए वोट दिया है। ये फैसला मैंने आप पे छोड़ा था। मैं आज भी आपसे पूछता हूं, मुझे आप ही बताएं, मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल मैं आपको एक कानूनी बात बता देता हूं, क्योंकि मैंने आजाद इलेक्शन लड़ा है। मैं पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं सपोर्ट कर सकता हूं। 6 महीने नहीं, मैं 5 साल तक पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन मेरी आप लोगों की हमायत है, मैं सपोर्ट कर सकता हूं। मैंने सपोर्ट की, मैं कंटिन्यू नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि आप सब ने फैसला कर दिया है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करूंगा हर उस मामले में, जब तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा बिल ना लाए जो आप लोगों के खिलाफ होगा, तब मैं उसकी सपोर्ट नहीं करूंगा। जब तक वो आवाम के हक में कोई भी बिल लाएंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, मैं उनकी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि आपने मुझे इसकी इजाजत दी है। मैं हर उस मामले में आपके लीडर के साथ खड़ा रहूंगा, जब तक कि कानूनी ये अड़चन जो है